Hi. So now I would like to share with you is that anxiety बहुत ही पॉपुलर वर्ड है नहीं एंड many among us feels एंजाइटी हो रही है या दूसरों को देख के भी हम कई बार बोल देते हैं कि एंजाइटी हो रही है क्या काइंड ऑफ दैट इट इज सो कॉमन वर्ड एंजाइटी क्या होता है एक्चुअली ये और मेरे बारे में अगर मैं बताऊं शायद आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा कि एंजाइटी जब मैं एंजाइटी फील करूं तो व्हाट आई फील इनसाइड और दूसरों को कैसा दिखता है जब मुझे एंजाइटी हो रही होती है तो लेट मी शेयर विद यू और देन यू जस्ट ट्राई टू रियलाइज अमंग योरसेल्फ कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको एंजाइटी हो रही होती है तो आपको कैसा लगता है और दूसरे आपके बारे में क्या महसूस करते हैं या दूसरे आप में क्या देखते हैं जब आपको एंजाइटी हो रही होती है ठीक है जैसे कई बार हम किसी इवेंट या काम के लिए या फंक्शन के लिए या कहीं भी जा रहे होते हैं ना तो आई ऑलवेज प्रेफर टू रीच ऑन टाइम आई नेवर वॉन्ट कि किसी को मेरी वजह से वेट करना पड़े अगर टाइम है तो आई हैव टू रीच देयर बाय शार्प टाइम अगर किसी ने 10 बजे का टाइम बोला है तो आई हैव टू बी देयर एट 10 शार्प तो बट यू नो व्हाट इनसाइड आई फील एट दैट टाइम मुझे इंटेंस डिस्ट्रेस हो रहा होता है और मुझे लगता है कि अगर लेट हो गए तो मैं बहुत पैनिक हो जाऊंगी और जो काम करना है उसको मैं प्रॉपर असाइंड और अपॉइंटेड टाइम पे नहीं कर पाऊंगी तो उस टाइम पे आई फील एंजाइटी बट दूसरों को ऐसे दिखता है सी हाउ पंक्चुअल शी इज राइट ऑन टाइम तो ये एंजाइटी के दो रूप होते हैं और आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स लेकिन जब मैं ये मेंटेन करके रखती हूँ ये स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स तो आई फील इंटेंस फियर ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए और आई फील इंटेंस फियर ऑफ गेटिंग क्रिटिसाइज्ड कि मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोलना चाहिए कि इसने ये काम अच्छे तरीके से नहीं किया है सो आई ऑलवेज प्रेफर टू फॉलो एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स पर जो दूसरों को दिख रहा है वो सिर्फ मेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होती है बट इनसाइड मी आई एम फीलिंग सो फियर ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और हर मौके पे इस तरह से प्रेजेंट होना होता है या इस तरह से लगता है कि आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ सब कुछ सही तरह से मैनेज है और अच्छी तरह से एवरीथिंग कुछ भी लूप होल नहीं है कुछ भी इधर उधर नहीं है जो परफेक्ट बाउंड्रीज है विद इन दैट ओनली इट इज तो सबको ऐसा दिखता है दैट यस आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल लेकिन what I feel inside me is I'm fearing that something will go terribly wrong if I'm not in control. तो मुझे वो अंदर से अंदर ऐसे फील होता रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो भयानक कुछ होने वाला है सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑन टाइम और आई एम इन कंट्रोल तो जो बाहर से लोगों को दिखता है या व्हाट पीपल फील अबाउट मी और व्हाट पीपल सी इन माई सेल्फ इज दैट इज आई एम सो कंट्रोल्ड एंड बैलेंस्ड but inside me I only know what level of anxiety I'm feeling and then people also see in me that I'm very good in planning and you know why I am good in planning is because I always need to be prepared for all the worst case scenarios because every coin has a two sides no and I prepared for both so to point out that if something not goes in that way I must have readily available another plan
So if plan A is not working, I must be ready with the plan B, C, D, E, F, G. There are many more alphabets. Why to focus only on A? So that's why people see me that yes, I'm strong in planning, but inside me, I might suffering with anxiety. And I am super helpful. Whenever somebody asks me to assist or to help, no, I'm readily available. So people see me that I'm so helpful. But I'm afraid that what other people will think about me if I would say no. So see, this is the level of anxiety. I don't want to say people no, क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये हेल्प नहीं कर रही है या इसको ये काम आता है और ये बता नहीं रही है या कर नहीं रही है. That's why. But what others see in me, I'm so helpful. But what cost I'm paying for that to be helpful, I only know that. And other may see me in me that I'm so relaxed and feeling so peaceful in life. But implementing the coping skill, it feels like a full-time job for me. I'm always coping with the anxiety, with the stress. But people never realize that. They only see me as if I'm so relaxed and enjoying my peace. And also, many of the time people feel that I'm so self-assured. And why I'm so self-assured? Because I'm worrying that if I don't come off as a capable, I will let others down. मेरी वजह से किसी का कुछ भी गलत या खराब नहीं होना चाहिए. That's why I am so self-assured कि कुछ भी काम अगर मेरे एंड पे है तो वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कोई और सफ़र नहीं करना चाहिए. तो inside me I might facing or feeling the anxiety, but others won't realize that. They only see me as if I'm so self-assured. Others also see me as calm and composed, but constantly freezing mode, to the point that I often check out and feel numb as well. So this is what actually anxiety is. हमें जो दिखता है वो ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है. और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, देखने में नहीं लगता है कि उनको किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकता है. वो स्ट्रेस हो सकते हैं, वो डिप्रेस हो सकते हैं, वो एंजाइटी में हो सकते हैं, वो ड्रेन्ड हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग देखते हैं या हम जो लोग वही देखते हैं ना जो हम दिखा रहे होते हैं उनको. हम जो दिखा रहे होते हैं उनको वो कुछ अलग होता है, बट इनसाइड what actually we are feeling, only we knows. We only know that. So that's why I thought, let me share with you that anxiety also have two faces. The first, what people see in us, या जो हम दूसरों को दिखाते हैं हमारे बारे में कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं. और वो क्या है, कैसे हैं, वो लोगों के सामने दिखाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए what actually we are suffering with ourselves, वो एक और ही लेवल का एंजाइटी होता है. तो आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा. सो ट्राई टू डिफरेंशिएट दैट कि क्या एंजाइटी वो है जो लोगों को दिखती है, या एंजाइटी एक्चुअली वो है जो हम फील करते हैं इनसाइड अस. शायद अगर ये डिमार्केशन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा हमारी केयर करना जब हम एंजाइटी फील कर रहे होते हैं. So we have to take care about ourselves.